जो आपकी क्लास है आज 15 क्लास है, और 15 क्लास में सर्ट्स और इंडिसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज करवाऊंगी। इसका भी पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका कल करवाऊंगी। तो अभी जो भी इम्पॉर्टेंट पहले फॉर्मूले हैं, उसके बाद क्वेश्चंस होंगे कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद क्योंकि बेसिक करवा रही हूँ इसलिए बहुत ही आराम से करवाऊंगी ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए, मैं भी सॉल्व करूंगी आपको समझाते हुए, आप भी सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप तुरंत पूछ भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपको डाउट रहेंगे तब तक मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करती रहूँगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और कमेंट करिएगा। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं कि मैम यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ के नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी टाइम हो चुका है हमारा 6:30 से क्लास स्टार्ट होनी थी, अब टाइम हो गया है, तो मैं टाइम वेस्ट ना करके आपकी क्लास स्टार्ट करती हैं। ठीक है, अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना, आप लोग जो सुन पा रहे हैं मुझे अच्छे से। और 15 क्लास में इम्पॉर्टेंट सबसे पहले फॉर्मूले आपको लिखवाते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। मैं अंजलि शर्मा अब स्टार्ट करने जा रही हूँ 15 टॉपिक। सबसे पहले फॉर्मूले, ठीक है, फॉर्मूले क्या होते हैं इसके, ये लिख लो पहले कि अगर मान लो x टू द पावर x टू द पावर a इंटू x टू द पावर अगर b दिया है, ठीक है, तो अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर a प्लस b। अब अगर यहाँ पे x टू द पावर a डिवाइड x टू द पावर b हो जाए तो डिवाइड में क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी, तो x टू द पावर a माइनस b हो जाएगी। ठीक है, और अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी है, रूट के अंदर n है, ये x है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, x टू द पावर जो रूट के अंदर n है वो 1/n हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, यही अप्लाई होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए इसको। गुड इवनिंग एक बार फिर से सभी को। प्रियंका जी गुड इवनिंग। चलिए मैं अभी फॉर्मूले ही लिख रही हूँ, फटाफट इसको समझ लीजिए। पहले मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर ऐड होगी, डिवाइड होगा तो पावर माइनस होगी, रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू होगी तो वो पावर में चली जाएगी 1/n। ठीक है, अब अगर मान लीजिए केवल यहाँ रूट x लिखा है तो अगर कोई भी पावर नहीं हुई तो क्या लेंगे यहाँ पे 1/2। ठीक है, किसी की भी पावर 0 1 होती है, x की पावर 0 1 या 5 की पावर 0 1, किसी की भी पावर 1 क्या होती है, हमेशा 0 होती है। ठीक है, अब अगर कोई वैल्यू लिखी है a टू द पावर m टू द पावर n, तो इसे कैसे लिखोगे, इन दोनों को a टू द पावर mn लिख दोगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और यही फॉर्मूले हम पूरे टॉपिक में यूज़ करेंगे। क्लियर, तो अभी जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं नोट कर लेती हूँ, जैसे 27 टू द पावर 2/3 है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो 1024 होल पावर -4/5। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ, सबसे पहले आप क्या करोगे, इनके फैक्टर्स कर लोगे, पावर को प्लस में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो प्लस में अगर है तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम उसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन में पावर जो है वो पॉजिटिव ही है, तो हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। 27 के अगर हम फैक्टर करते ऐसे तो ये कितना हो जाता, 3 की पावर 3। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकती थी लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और ये वाली पावर क्या आ गई आपकी 2/3। ठीक है, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3 इंटू 2/3, मतलब ये वाली पावर और इंटू ये वाली पावर। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 2 मीन्स 9 आंसर
करेक्ट है। क्लियर? ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा इसका आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं सेकंड क्वेश्चन अभी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही चीज़ें समझ में आएंगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके आगे काफ़ी टफ से क्वेश्चन भी हैं, तो इसलिए कह रहे बेसिक फंडा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख दीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, अदरवाइज मैं आगे चल रही हूँ। अब इसके बाद मैं करूँगी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो पावर है वो क्या है, माइनस है। ठीक है, तो सबसे पहले पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। अब पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए अगर मान लो x की पावर -1 है तो इसे हम लिखेंगे 1/x। ठीक है, या 1/x की पावर -1 होगी तो इसको x लिख देंगे। मतलब ये कि पावर अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो नीचे चली जाएगी वो वैल्यू। अगर मान लो ये होता है 2 की पावर -1 तो इसे हम क्या लिखते हैं 1/2। ठीक है, तो पावर मीन्स होता है उसका वो हो जाता है 1/, में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? तो इसी मेथड से हम इसको करेंगे। इसको कैसे करेंगे, पहले पावर माइनस में है तो इसे हम प्लस में कर देंगे 1/1024 होल पावर, माइनस हट जाएगा क्योंकि 1/, में कर दिया है 4/5। ठीक है, तो 1 की पावर कोई भी हो वो हमेशा 1 आती है। 1 की पावर 4/5 होगी तो उसकी वैल्यू ऊपर की तो 1 ही आएगी, लेकिन नीचे वाले को क्या करेंगे, फैक्टर्स कर लेंगे। नीचे वाले के फैक्टर्स करेंगे तो नीचे वैल्यू है हमारी 1024, और इस क्वेश्चन को आप लोग कर चुके हैं तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। 1024 के फैक्टर अगर हम ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको देख लीजिए 2 5s, फिर ये हो जाएगा  मैं इसको बहुत आराम से कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, वरना 8 का क्यूब जो है वो 512 होता है, हम ऐसे भी कर सकते थे, बट हम आपको समझा रहे हैं तो इस तरीके से हम फैक्टर को करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो 2 की पावर आ जाएगा आपका 4 टाइम चला गया, फिर 2 टाइम चला गया, फिर 1 आ गया। मतलब 2 की पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 की पावर 10 हो गया ये। और इसको क्या लिख देंगे 4/5। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट 8 का क्यूब जो है वो 512 भी होता है, तो हम यहीं पे इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैं समझा रही हूँ इसलिए मैंने कहा कि पहले आप इसके फैक्टर्स करिए और जितनी बार भी वैल्यू आ रही है उसको लिखिए। तो टोटल 2 को अगर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 की पावर 10, वेरी गुड, 2 की पावर 10 अगर आ गया है तो 4/5 हो गया। इसको कट कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10, तो 1/2 की पावर 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर पावर फॉर्म में है तब तो ये आंसर है, अदरवाइज 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/256 सॉल्व करके देख लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है इसका। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट इसका बहुत ही अच्छा दिया हुआ और इम्पॉर्टेंट भी है। एक बार ये देखो, इसी का फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। ये क्वेश्चन है आपका 8/125 होल पावर -4/3, और फोर्थ पार्ट है इसका 0.00032 होल पावर 3/5। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आता है तो आप कैसे करोगे इसे। तो इसको करने के लिए देखिए, फर्स्ट
पहले हम थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अगर पावर माइनस में है तो उसे प्लस में करेंगे, जब प्लस में करेंगे तो अंदर जो भी चीज़ें होंगी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 8/125, तो ये हो जाएगी 125/8 होल पावर, इसको लिख देंगे 4/3। मतलब जो भी वैल्यू थी, अगर 8/125 है तो इसका उल्टा लिख देंगे हम, और यहाँ वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब 5 के फैक्टर कर लें और 8 के फैक्टर कर लें, तो 5 के फैक्टर होते हैं 5⁻3, मतलब ऐसे ही फैक्टर करिएगा। ठीक है, पहले 5 से कट करेंगे, फिर 5 से कट करेंगे, तो 5 की पावर 3 हमने डायरेक्ट लिख दिया। ऐसे ही 8 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 3। अब इसे सॉल्व कर लें, 5 की पावर 3 इंटू 4/3, और नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 4/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5⁻4/3⁴। ठीक है, 5 की पावर 4 कितना होता है 625, और 3 की पावर 4 कितना होता है 81। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ गया इस वाले क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट का। क्लियर। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये मान लीजिए फोर्थ पार्ट है इसका, कि पॉइंट लगा हुआ है, इसमें डेसिमल लगा है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। ये थर्ड क्वेश्चन था, इसके बाद आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन ये। तो इसमें सबसे पहले हम डेसिमल हटा दें, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितने ज़ीरो आ जाएंगे, डेसिमल के बाद इधर 5 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 होल पावर 3/5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब 32 आ रहा है, ये 32 के फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 5 होल पावर 3/5। मतलब 2 की पावर 5 इंटू 3/5, 10 की पावर 5 इंटू 3/5, 5 कैंसिल हो गया, 2 टू द पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर 3 मीन्स 8/1000। अगर ये कट करेंगे तो आंसर आ गया 1/125। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, क्या चीज गलत आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, जरा लिख के बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगी। क्वेश्चन नंबर ये वाला, इसको यहाँ से कट करके इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कि x to the power -1 is divisible by, इसको डिवाइड करना है x -1 से। इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, और इसी का पहले इसी को कर लेते हैं सॉल्व। 5 की पावर 4/2, 5 की पावर 4/2, ये कहाँ था 5 की पावर 4/2। कौन से क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं, एक बार पीछे देखिएगा।
कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में शायद मैंने डिलीट कर दिया है क्वेश्चन, एक बार देख लेना वीडियो दोबारा। अभी मैं आगे करा देती हूँ, उसके बाद देखते हैं। एक बार तुम भी देखना कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन सही था जो मैंने कर दिया है ना। एक बार ये क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा 27 टू द पावर 2/3, 1024 की पावर -4 और 8/125 होल पावर -4/3 था। तो 625/16 आंसर आ रहा है। एक बार ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कर लो। इसमें हमें क्या करना है, इसको हम लिखेंगे 1/x - 1, ठीक है। इसको आई लिखा 1/x और नीचे आ गया x - 1, तो नीचे एलसीएम ले लेंगे ऊपर वाले में, तो वह आ जाएगा 1 - x और ये आ जाएगा x - 1। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - x/x और इसका कितना हो जाएगा इंटू 1/x - 1। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये 1 - x है, ये x - 1 है, तो कॉमन लेना पड़ेगा हमें। माइनस अगर इसमें से कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, -x + x -1 + x/x इंटू x - 1। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, दोनों कैंसिल हो गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1/x आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर -1/x आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 टू द पावर x - 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। 2 टू द पावर x - 1 और +2 टू द पावर x + 1 इज इक्वल टू 1280। आपको x निकालना है, ठीक है, x निकालना है इसका। तो अब इसे कैसे करेंगे ये देख लो आप। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पावर सेम होगी तो हम कॉमन ले लेंगे इसमें, ठीक है। आप लोगों का जो भी आंसर आ रहा है कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। और एक बार इसको फिर से ट्राई करिएगा। बेसिक फंडे वही हैं, पावर्स और मल्टीप्लिकेशन जो भी है फॉर्मूले लिखवाए वही लगेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो इसे कैसे करेंगे आप ये देखो। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको ब्रेक कर लो आप। ब्रेक कैसे करोगे, सबसे पहले 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं x - 1। इसको कैसे लिखोगे, +2 की पावर x 2 की पावर 1 और ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, 1280 के। अब हमें देखना है कि ये 2 की पावर x और ये 2 की पावर x दोनों में कॉमन है, तो हम ये कॉमन ले लें। 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर 1, तो 2 की पावर x कितना होगा, इसको क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 2 1280। 2 की पावर x कितना हो जाएगा, फिर इसमें एलसीएम ले लो, 1 + 4 1280। 2 की पावर x कितना हो जाएगा, ये 5/2, ठीक है। मैं इसको स्टेप वाइज कर रही हूँ इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, नहीं तो बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाता। तो 1280
इंटू 5/2 को क्या लिखोगे 2/5 और इसे कट कर दो, इसे कट कर दो, ये कितना आएगा 5 2 10 256। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये वैल्यू आ गई आपकी 2 की पावर x इज इक्वल टू 256 इंटू 2। ठीक है, अब या तो आप 256 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए, आपको निकालना है 256 कितनी बार में जाएगा, या 16 का स्क्वायर भी ये होता है। ठीक है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि बच्चों की मैथ्स कई बार थोड़ा सा गड़बड़ रहती है। ये चला जाएगा 2 की पावर 4, फिर हम यहाँ ले जाएं 2, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 256 इंटू 2, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 8 इंटू 2, तो x कितना आ जाएगा 2 की पावर 9, x की वैल्यू 9 आ गई। इसमें आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। 9 आंसर करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 5 ब्रैकेट ऐसे, ठीक है, ये 8 की पावर 1/3 प्लस 27 टू द पावर 1/3 होल पावर 3 और इसके भी होल पावर और ये आ गया आपका 1/4। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओरल क्वेश्चन है, वैसे ये देखा जाए तो ओरल क्वेश्चन है, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर एक्सप्लेन भी करूँगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये समझ लीजिए कि ये 2 की पावर 3 हो गया, 8 जो है 8 हो गया 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये तो 3 हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 3 की पावर 3 इंटू 1/3 होल पावर 3 और होल पावर 4 1/4। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपका 2 + 3 5, तो 5 इंटू, अब देखिए ये तो 5 आया, इसकी होल की पावर 3 भी है तो इसकी पावर 3 आ गई। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 5 की पावर 4 हो गया और ये वाला 1/4 यहाँ आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर 5 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया 5 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आपका आता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला टॉपिक ना 2 पार्ट में कंप्लीट होगा, एक पार्ट हमें और कराना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है 1/5 होल पावर 3y इज इक्वल टू 0.30 और 8 0008 आपको निकालना है 0.25 की पावर y, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आंसर 5 आ गया, वेरी गुड। ठीक है, तो इसके बाद इसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब ये इजिकल टू इसके दिया है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फंडे क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है,
चलिए, अब अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी आता है तो आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और y की वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये देख लीजिए बस। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं लेफ्ट साइड वाली वैल्यू एज इट इज़ और इसमें से डेसिमल हटाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू है आपकी 0.30। तो अगर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएंगे 4 0, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1 1 2 3 4, ये डेसिमल हट गया, ठीक है। अब ये हम 8 से कट कर दें, इसको हम 8 से हम डायरेक्ट कट कर दें। ठीक है, 1 मिनट, 8 पंचे 40 और 0, ये क्वेश्चन ही मुझे लगता गलत है, यहाँ पे 1 0 आएगा। 125 को 8 से इंटू कर दो, 40 8 दूनी 16 4 20 10। हाँ, यहीं पे गलती है, क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, 0.008 है, ठीक है। अब यहाँ से करो, ये 8 के बाद आ जाएगा 3 0। अब इसे कट करेंगे, 8 से डायरेक्ट डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2 बचेगा, तो ये आ गया 1/125, ठीक है। अब इसे लिख दो 1/5 की पावर 3y इज इक्वल टू 1/5 की पावर 3, क्योंकि 125 को हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3। अब जब कंपेयर करेंगे इसको तो y की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है। जब y 1 आ जाएगा तो ये y उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, तो जब y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 0.25 की पावर 1, यानी आंसर हो गया 0.25, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें ये है आपका 2 to the power 1/4 - 1 और 2 की पावर 3/4 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 2 to the power 1/4 प्लस 1, ठीक है। ये है क्वेश्चन, 2 to the power 1/4, 2 to the power 3/4 प्लस 2 to the power 1/2 प्लस 2 to the power, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। चलिए इसको हमें सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए इस पे अगर ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आप क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले आप सिंपल ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और जब सेम बेस होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम एक लाइन समझाने के लिए लिख रहे हैं कि पहले इसका मल्टीप्लाई पूरे में करना है, तो हम पहले एक लाइन लिख लेते हैं 2 की पावर 1/4 ब्रैकेट, ये वैल्यू हम एज इट इज़ उतार लें ऐसे, ठीक है। अब ये वाला माइनस यहाँ लगाएंगे -1 और ये वैल्यू एज इट इज़ उतार लें, इस तरीके से। हमने अभी कुछ नहीं किया, पहले 2 की पावर 1/4 को पूरे में मल्टीप्लाई किया, -1 को अभी मल्टीप्लाई किया नहीं, मैंने बस ऐसे लिखा है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, सब में बेस 2 है, यानी कि पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो जब ऐड होगी तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1/4 प्लस 3/4,
ठीक है, फिर क्या होगा, फिर प्लस आ गया क्योंकि यहाँ प्लस है, फिर 2 की पावर 1/4 प्लस 1/2, फिर 2 की पावर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2 की पावर 1/4, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब आपको माइनस लगा है, सब में माइनस लगा दीजिए, एज इट इज उतार लीजिए, लेकिन जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम नीचे लिख लेते हैं, -2 टू द पावर 3/2 3/4 -1/2 -2 की पावर 1/4 -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देख लेंगे किसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसके हिसाब से अगर कैंसिल हो जाएगा तो हम कट कर देंगे। देखिए ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 4/4, 4/4 मीन्स हो गया 1, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेके जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 2 की पावर, इसको लिखा 3/2, फिर प्लस इसको लिखेंगे 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। ठीक है, तो 2 की पावर 1/2 और ये वाली वैल्यू एज इट इज उतार लेंगे और नीचे की वैल्यू को हम ऐसे ही उतार लेंगे, 1/2 माइनस 1/4 माइनस, ये देखिए -2 टू द पावर 1/4 -1। ठीक है, अब अगर कोई टर्म्स अगर कैंसिल हो रहे हैं तो उसे कट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3/4 आएगा, जब 4 एलसीएम लेंगे तो 3/4 आएगा, तो ये टर्म कट गया, ये टर्म कट गया, ये टर्म कट गया, बचा क्या, ये 2 और ये 1, 2 - 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सिंपल एलसीएम लीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, बस ऐसे करनी है क्वेश्चन। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन है आपका x = y टू द पावर a, y = z टू द पावर b, z = x टू द पावर c। आपको बताना है a b c की वैल्यू। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और करना कैसे है ये समझ लीजिए। x = y टू द पावर a दिया है, y = z टू द पावर b, z = x टू द पावर c और abc आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से लेके इसको चलते हैं, सपोज तो x = y टू द पावर a हमने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, दूसरे केस में हम क्या करेंगे, दूसरे केस में हमारी जो y की वैल्यू है क्या, ये वो यहाँ पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, x = z टू द पावर b टू द पावर a, यानी कि ये क्या हो गया, z टू द पावर ab, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब z की वैल्यू x टू द पावर c यहाँ पुट कर दें, तो ये x = क्या होगा, x टू द पावर c टू द पावर ab, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर a b c, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसकी पावर अगर कोई पावर नहीं है तो पावर हम 1 लेते हैं। तो अगर हम इक्वेट कर दें, जब बेस सेम हो और बीच में इक्वल हो तो पावर को इक्वल कर सकते हैं, यानी ए बी सी की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, आज बस इस टाइप के मैंने अभी 8 क्वेश्चन ही करवाऊंगी, क्योंकि इसके सेकंड पार्ट में अब थोड़ा टफ लेवल शुरू होगा जो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आपको टाइप्स जरूर कंप्लीट कराऊंगी चैप्टर वाइज। और जो मिक्स क्वेश्चन होंगे वो कल से 8:30 बजे क्लास होगी हमारी, जिसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे जो केवल एग्जाम में आए हुए हैं, सिर्फ वो
लेकिन बिना बेस क्लियर नहीं हो पाएंगे, इसलिए बेस वाली क्लासेस आपकी जो एक्सप्लेनेशन वाली होंगी वो शाम को 6:30 बजे होंगी, और दूसरी वाली जो क्लासेस हैं वो शाम को 8:30 बजे से होंगी। ठीक है, तो आज के लिए ये 8 क्वेश्चन सफिशिएंट है, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं जो कल से स्टार्ट हो रही हैं शाम को 8:30 बजे, क्योंकि वो एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वैसे ही क्वेश्चन उसी टाइप के करवाएंगे, और उतना पढ़ लेंगे तो आपका मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आज की क्लास में इतना सफिशिएंट है, बाकी कल मिलते हैं 6:30 बजे शाम को नॉर्मल क्लास के लिए जो हम करवा रहे हैं, और शाम को 8:30 बजे मिलेंगे जो क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं नई, उनके लिए। देखिए, ये वाला जो टॉपिक है वो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने चैप्टर चूज़ किया था। और इसके जो सर्ट्स और इंडिसेस का जो पार्ट 1 है वो मैंने कल आपको करवाया था, क्लास 15 में हुआ था ये। आज आपका क्लास 16 में इसके आगे का पार्ट होगा, जो क्वेश्चन कल रह गए थे वो क्वेश्चंस आज कराए जाएंगे। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके कंप्लीट होंगे, ये मैंने आपको पहले बताया था। जैसे कि क्लासेस हमारी 1 मई से स्टार्ट हो चुकी थी और 15 तक मैंने आपको 15 क्लासेस तक मैंने आपको कंप्लीट कराया है। 16 क्लासेस सर्ट्स और इंडिसेस की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं हमेशा आपको कंप्लीट कराती रहती हूँ और शॉर्टकट मेथड से करवाती हूँ। कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करने के लिए मैं आपको थोड़ा इजी वे में इसलिए बता रही हूँ कि स्टेप वाइज अगर चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप वो चैप्टर ईजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो क्लास हमारी स्टार्ट होने जा रही है वो क्लास 16 है, और क्लास 16 में सर्ट्स और इंडिसेस का जो सेकेंड पार्ट है उसमें कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, और कुछ जो बेसिक हमारी लास्ट वाली क्लास में छूट गए थे वो मैं कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। कल के जो फॉर्मूले हैं वो आज भी यूज़ होंगे। जो आपकी 15 क्लास में जो फॉर्मूले मैंने सबसे पहले लिखवाए थे वो आपकी जो क्वेश्चन है आप नोट कर दीजिए, या आपने कमेंट में क्वेश्चन अगर नहीं लिखा है तो आप लिख दीजिएगा, मैं उसको एज अ डाउट क्लियर कर दूंगी। और वैसा कोई क्वेश्चन है कि आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, तो सबसे पहले मेरा एम यही है कि आप उसको कंप्लीट कर लें पहले। डाउट सेशन तो मैं अलग से भी रख लूँगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऐसा करते हैं कि अभी आपकी पहले क्लास ले लेते हैं, उसके बाद आगे आप लास्ट में डाउट भी अपने पूछ लीजिएगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, और आज मेरी 8:30 बजे भी क्लास है एक ऑनलाइन। तो इससे पहले कि बहुत लेट हो, मैं जितना पोर्शन करवाना चाहती हूँ आज वो सारा कंप्लीट करवा देती हूँ, ताकि नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक हो, इस टॉपिक का कुछ भी छूटे ना। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब, और देख लीजिए इसको। क्लास 16 है हमारी, पार्ट 2, और इसमें कल मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस के ये फॉर्मूले लिखवाए थे आपको। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं जो आपके इस वाले टॉपिक में लगे थे, और आज भी ये क्वेश्चन ये फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो अभी आप देख लीजिए इसको कैसे करना है। कि आगे मान लीजिए क्वेश्चन जैसे ये आ गया आपका, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए 6 to the power 2/3 इंटू 3, ये क्यूब रूट का ऐसे साइन लगाते हैं, 6 to the power 7 और 3 और 6 to the power 6, मतलब इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन है, और सभी में 6 रूट के अंदर आ रहा है। ये देखिए सभी में 6 रूट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आप इसको इजी वे में लिख लीजिए। वैसे तो क्वेश्चन ओरल हो जाएगा, लेकिन मैं समझा रही हूँ इसलिए स्टेप वाइज लिखूंगी। तो इसमें कैसे लिखेंगे, 6 to the power 2/3 इंटू, इसको तो मैंने एज इट इज़ उतारा। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है 6 to the power, ये 7/3 हो जाएगी,
ये वाली वैल्यू, क्योंकि जो फॉर्मूला था हमारा वो n, ये था ना फॉर्मूला x टू द पावर 1/n, तो जो रूट के अंदर होती है जो वैल्यू वो यहाँ पावर में चली 1 में चली जाती है। ठीक है, तो इसी से बेस्ड आपका ये वाला हमने इसको लिखा, और अपॉन ऐसे इसको लिखेंगे हम 6 टू द पावर 6/3, ये वाला 6 ये है और अपॉन 3 ये है। ठीक है, जब हम इसको कट कर देंगे नीचे, तो नीचे तो 6 स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? और ऊपर क्या होगा, देखिए ये बेस और ये बेस सेम है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो दोनों की पावर ऐड होगी तो क्या लिखेंगे 7 + 2 9/3। अब ये कैंसिल हो गया आपका, तो ऊपर आ गई वैल्यू 6 की पावर 3 अपॉन 6 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए बेस अगर ये 6 सेम है, ये पावर 2 है, ये पावर 3 है, तो या तो इसको 3 बार लिख दीजिए, कट कर दीजिए, अदरवाइज डिवाइड में मैंने बताया था कि पावर माइनस हो जाती है, तो ये और ये दोनों डिवाइड है, तो या तो हम इसको लिख दें 6 टू द पावर 3 - 2, दैट विल बी 6, और या फिर हम इसको क्या करें 3 बार लिख दें। वैसे ये वाला मेथड सीख लीजिए क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, और नहीं तो अगर पावर बहुत बड़ी आ गई तो फिर आप लिख करके सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आपका 6 आ गया। दोनों ही केस में 6 आ रहा है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, तो इन ऑप्शंस में से आपका आंसर C करेक्ट होगा। ठीक है, गुड इवनिंग प्रियंका। चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिया है, बिल्कुल पहले वाला ही फॉर्मूला यूज़ हुआ है इसमें, एक तो ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है और दूसरा सेम बेस होंगे तो पावर ऐड होगी, ये भी यूज़ हुआ है, डिवाइड है तो माइनस लगेगा, ये भी यूज़ हुआ है। कंबाइंड करके फॉर्मूला सॉल्व करना है। टू 43 की पावर 0.6 इंटू 340, 243 की पावर 0.4, इसका आंसर बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम अभी कंसीडर कर लेते हैं, पहले इनको समझा देते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो है उसको करते हैं। इसके बाद आपका आएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, a/b की पावर x - 1 इज इक्वल टू b/a की पावर x - 3। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो x की वैल्यू बतानी है और ये आपके ऑप्शंस दिए हैं। तो जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, अगर बीच में इक्वल लगा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए a/b और ये b/a है। ठीक है, तो ये a/b है, ये b/a, तो हम क्या करेंगे इसको भी a/b में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो मैंने आपको पहले एक फॉर्मूला बताया था कि x की पावर -1 जो होगा 1/x होगा। ठीक है, तो अभी हमको इसमें क्या करना है, हम इसको ये वाला साइड तो हम एज इट इज़ उतार रहे हैं। ठीक है, और इसको हम कर देंगे रेसिप्रोकल, a/b की पावर x - 1। अगर हम यहाँ देखिए ये b/a है, इसको हमने लिखा a/b, तो यहाँ में माइनस लगाना पड़ेगा और x - 3 करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, सिर्फ यही पॉइंट है जहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं मोस्टली, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। ठीक है, तो इस चीज़ को सबसे पहले आप समझिए कि हमने बेस को सेम करने के लिए या तो इसको कन्वर्ट करें या इसको कन्वर्ट करें। तो मैंने लेफ्ट साइड में तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन राइट साइड में मैंने b/a को a/b लिखा, तो जो भी पावर थी यहाँ माइनस आ गई। आप दोनों बेस अगर सेम हो जाएंगे तब क्या करेंगे, दोनों की पावर को इक्वल कर देंगे, मतलब ये इज इक्वल टू इसके, तो हम डायरेक्ट इसको लिख लें x - 1 इज इक्वल टू x - 3, तो x - 1 कितना हो जाएगा -x + 3, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये x इधर आ जाएगा तो x + x इज इक्वल टू 3, और ये माइनस का था इस साइड जाएगा +1,
तो 2x इजिकल टू 4, तो x इजिकल टू 4/2 मीन्स 2 आंसर आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, ए करेक्ट है ये। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिश ये करिए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस तरीके से, मतलब प्रैक्टिस इतनी करिए कि देख के पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 to the power 2n-1 इज इक्वल टू 1/8 पावर n-2 और n आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए एक साइड तो आपका ऐसी वैल्यू है और एक है फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू है, तो आपको क्या करना है, इनको भी इसके इक्विवेलेंट लेके आना है। सबसे पहले देखिए एक चीज़ कि ये देखिए 2 है और यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू को हम एज इट इज लिख देंगे और इसे लिखेंगे 8 को 2 की पावर 3, 8 के फैक्टर्स कर देंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, जैसे हमने ऐसे बताए थे ना, 2 4 8, 2 की पावर 3 हो गया, तो 2 की पावर हमने 3 लिखा। इसके बाद ये वाली वैल्यू n-2। ठीक है, अब 1/, में ये है तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2n-1 इज इक्वल टू 2 की पावर -3n-2। क्योंकि नीचे की पावर जब ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव था, ऊपर जाते ही वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसमें देखिए दोनों बेस सेम हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके इक्विवेलेंट पुट कर सकते हैं। तो 2n-1 इज इक्वल टू -3n-2। पहले तो मैंने एक स्टेप एज इट इज ले लिया। 2n-1 इज इक्वल टू, अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3n प्लस 3 2 6, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब इसको इस साइड ले आइए, 2n प्लस 3n इज इक्वल टू 6 + 1, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 5n इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये कहीं गड़बड़ हुई है इसमें, एक सेकेंड। 2 to the power 3n यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ये -3 था, मैंने 2 लिखा है। यहाँ पे 3 करिए, यहाँ 3 करिए। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, प्लस का 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 + 1 यानी 10। तो n इज इक्वल टू 10/5 मीन्स 2 आंसर करेक्ट है, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन 3rd जो है इम्पॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा टिक। कोई भी एग्ज़ाम अगर देंगे तो ऐसा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, √2 देखिए आगे का क्वेश्चन देख लीजिए, 4th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है 5 to the power a-3 की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब ये फैक्टर करने पड़ेंगे हमें इसके। तो ये हो जाएगा 3125 और ये हो जाएगा आपका 5 से कैंसिल करिए, फिर 5 से कैंसिल करिए, फिर से 5 से, फाइव की पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि बेस सेम हो गया तो पावर a की वैल्यू कितनी हो गई, a = 5 हो गया। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें,
तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 टू द पावर a माइनस 3 बताना है, तो 5 की पावर 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, यानी 25 जो है वो करेक्ट आंसर है, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? आप जितने क्वेश्चन लिख रही हैं सविता जी, एक काम करिए, इनको किसी कॉपी में लिखिए और फोटो खींचिए और वो मुझे कमेंट में लिखिएगा, ठीक है? क्योंकि जैसे आप लिख रहे हैं ना, जैसे √2 और अंडर, फिर अंडर लिखा, फिर रूट लिखा, आप पेन से लिखिए उसको, क्वेश्चन को, ठीक है? और उसके बाद उसकी फ़ोटो खींच करके मुझे सेंड कमेंट में लिख दीजिए, फिर वो मैं क्वेश्चन डाउट में आपको पूरा बता दूंगी। क्योंकि ऐसे जैसे लिख रहे हैं ना, जैसे 243 की पावर आपकी पावर 0.16, ये पूरा क्वेश्चन आप ऐसे ही पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए, जितने भी आपके डाउट्स हैं सबकी एक साथ फ़ोटो खींचिए एक ही पेज में लिखकर और वो भेज दीजिए मुझे। तो नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी तो वो क्वेश्चन मैं सबसे पहले आपके लिख लूँगी और यहाँ पे बता दूँगी, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि √2 प्लस √2, अब ये टर्म n तक जाना है कि टर्म इन्फिनिटी तक जाना है, दोनों की कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूला लगता है, ठीक है? चलिए आगे नेक्स्ट है आपका, तो इसका आंसर आ गया आपका 25। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, जब आप जैसे लाइव क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो जो चीज़ समझा रहे हैं उसको समझिए, जो डाउट्स हैं आपके वो आप डाउट मुझे कमेंट करके भेजिए, कॉपी में लिख करके फ़ोटो खींचिए और मुझे कमेंट में उसको कर दीजिए टैग, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन आप समझ रहे हैं वो 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि फोकस इधर उधर नहीं जाना चाहिए हमारा, ठीक है? तो देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2-3 बार एग्जाम में भी आया हुआ है। √2 की पावर n = 64, तो n = है क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कभी भी रूट लगा है लेफ्ट साइड या राइट साइड और हमें रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक? जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो जो वैल्यू रूट के अंदर होगी वो एज इट इज आ जाएगी। तो अभी इसमें देख लीजिए, अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ रूट लगा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है? तो जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो 2 की पावर n ही आएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, और ये जो वैल्यू है ये आपकी 2 बार आ जाएगी ऐसे, ठीक? अब आपको क्या करना है, 64 के कर लीजिए फैक्टर, कितनी बार जाएगा ये, फिर ये 2 से कर लीजिए, फिर ये 2 से कर लीजिए, फिर 2 से कर लीजिए, फिर 2 से कर लीजिए, ठीक है? तो ये आपका आ गया 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 हो गई एक की वैल्यू, तो ये हो गई 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6, 2 की पावर n इसके इक्विवेलेंट है। तो अब क्या है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, 6 + 6 हो गया 12, और ये हो गया 2 की पावर n, तो ये इसके इक्वल हो गया n = 12 आ गया आपका, ठीक है? तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई वैल्यू रूट में दी है तो आपको सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट अपने आप हट जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने लिखा नहीं है अभी, मैं देखती हूँ, इसमें से 2-3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो मुझे करवाने थे आपको। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन तो ये था, लिख लीजिए इसको भी, आप भी लिख लीजिए, बल्कि ये है 9/4 होल पावर x, 9/4 होल पावर x = 8/27 होल पावर = नहीं है, बीच में * लगा है,
8/27 होल पावर x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2/3 दिया है। ठीक है, अब आपको बताना है x कितना होगा। 9/4 होल पावर x 8/27 x माइनस 1 इक्वल टू 2/3। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है और दूसरा क्वेश्चन है 7th, ये वाला 2 to the power x इज इक्वल टू 332। ठीक है, तो x बताना है। अब आपको ये क्वेश्चन करना कैसे है ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, 6 पहले करते हैं। यहाँ 9/4 है, इधर 8/27 है और ये 2/3 है। तो राइट साइड में हम देख लें, अगर 2/3 है तो यानी कि इस साइड ऊपर 2 होना चाहिए, नीचे 3 होना चाहिए। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये भी 2 और 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। यानी हमें इस वैल्यू को बिल्कुल भी नहीं कुछ डिस्टर्ब करना है, हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। तो हम ये वाली वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें 4 नीचे, 4 को हमें ऊपर लेके जाना है। तो कैसे करेंगे, 4/9 की पावर, अब ये प्लस एक्स है, इसका माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये 8/27 x माइनस 1 दैट इज 2/3। अब हमें क्या करना है, इसके कर लो फैक्टर। 2 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 x माइनस 1 और 2/3। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देख लीजिए, ये पावर जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो उसको हम लिख सकते हैं 2/3 की पावर माइनस 2x, क्योंकि 2 ये माइनस इसकी पावर 2 है और इनटू माइनस एक्स तो माइनस 2x हो गया। ऐसे इसको हम क्या लिखेंगे, 2/3 की होल पावर 3x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए दोनों का बेस ये चीज़ सेम है, 2/3 तो इसकी पावर तो ऐड हो जाएगी। ठीक, और वो इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स कि हम लिख देंगे इसको -2x इस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू 3x माइनस 3 का इंटू कर दिया इसमें हमने इज इक्वल टू 1। इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा x, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस की है इधर जाएगी 4 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन, ये आपको सिर्फ ये सोच के करना है कि जो नीचे बेस वैल्यू है उसको इक्वल करना है। अब हमने इस क्वेश्चन में देखा ये तो 2/3 है, इसको भी जब फैक्टर करेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। लेकिन ये उल्टा हो गया, तो हमने सिर्फ इसको पहले हमने रेसिप्रोकल कर दिया, 4/9 किया तो यहाँ पे -x आ गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए 2 की पावर x ये एज इट इज इक्वल टू 32 की पावर 1/3। ठीक है, अब इधर लिखा 2 की पावर x और 32 के हमने कर लिए फैक्टर, तो कितने आएंगे, 2 की पावर 5। ऐसे ही 32 के ऐसे फैक्टर करिएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 5/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों बेस सेम हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।
सविता जी आपने जो क्वेश्चन लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है ना? मैं एक बार ये ट्राई करती हूँ और आंसर शायद आपके पास होगा। ठीक है, तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन आपको कर रही हूँ। यहाँ पे 8 नंबर डाल देती हूँ और ये वाला क्वेश्चन आपने पूछा है मुझसे 243 की पावर कितना दे रखा है 0.16। ठीक है, और है मल्टीप्लाई 243 की पावर क्या वैल्यू है इसकी 0.04। ठीक, अब एक चीज इसमें ध्यान रखिए कि दोनों वैल्यूज ये सेम है। ठीक, तो अगर बेस अगर सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो इसे हम क्या लिख देंगे दिस प्लस 0.04। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और इसको जब हम ऐसे लिखेंगे तो इन दोनों को पहले प्लस कर दो, तो 0.16 और 0.04 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.20। क्लियर? तो ये वैल्यू तो 0.20 आ गई और ये 243 है ना? इसके कर लीजिए फैक्टर। तो ये पहले 3 से जाएगा, फिर 3 से कट करिए, फिर 3 से कट करिए, तो 3 की पावर कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो इसको तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 0.20। प्लस करने के बाद ये वैल्यू आई है, हमने इसको एज इट इज ले लिया है। ठीक है, अब इसका अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो ये कितना लिख सकते हैं 20/100। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 3 की पावर 5 और इसको लिख देंगे 20/100, यानी ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 1/5 आ गया। दैट मीन्स 3 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 कैंसिल, इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, इसका आंसर 3 आएगा। तो आपके पास आंसर होगा, जरा इसको टैली कर लीजिएगा क्या आ रहा है आपका आंसर। बाकी जितने भी क्वेश्चन है, एक नहीं आप बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट हैं, तो आप वो क्वेश्चन को लिखिए और मुझे कमेंट करिए और कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, और उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेज दीजिएगा। तो ये आंसर जो आपने क्वेश्चन पूछा था ये मैंने सॉल्व किया है। एक बार इसको टैली, अगर अभी आपके पास आंसर है तो चेक कर लीजिए और नहीं है अगर तो बाद में देख लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये सॉल्व करके आंसर इसका 3 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये असाइनमेंट इम्पॉर्टेंट है। इसमें ना ये 7th 8th हो गया, 9th। देखिए 9th में क्वेश्चन है एक a टू द पावर x दिया है, a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z। ठीक है, और क्या दे रखा है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac दिया है, तो y की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है तो इसे हम कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ भी गया होगा, तो एक बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है और आपको b स्क्वायर इज इक्वल टू ac भी दिया है, y की वैल्यू आपको बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब जैसे ये लिया आपने a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z इज इक्वल टू सपोज r ले लो लेट करके, अपनी तरफ से कोई भी एज्यूम कर सकते हो, r ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं a की पावर x ये इज इक्वल टू r के, ऐसे ही b की पावर y भी r के इक्विवेलेंट, c की पावर z भी r के इक्विवेलेंट होगा। तो a कितना हो जाएगा r की पावर 1/x, b क्या हो जाएगा r की पावर 1/y और c हो जाएगा r की पावर 1/z।
अब ये जो ए बी सी की वैल्यू है हम यहाँ पुट कर देंगे बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी में, ठीक है। तो बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी आपको गिवन है, बी की वैल्यू है आर की पावर 1/y पावर 2, ए की वैल्यू है आर की पावर 1/x और सी की वैल्यू है ये आर की पावर 1/z। अब ये दोनों बेस देखो सेम हो गए और इसे क्या लिखोगे आप 2/y और इसे लिख दोगे 1/x प्लस 1/y। अब दोनों आर जो है वो बेस हो गए ना, बेस इक्वल हो गए, तो बेस इक्वल है, पावर्स ये इक्वल हो जाएंगी, ये इसके इक्वल लिख सकते हैं हम, ये इसके इक्वल हम यहाँ पे लिख देते हैं 2/y इजिकल टू 1/x प्लस 1/y, ठीक। अब हम x y ले लें एलसीएम, तो ये कितना जाएगा y प्लस एक्स इजिकल टू 2/y। अब अगर हमें सिर्फ y ही तो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी y की वैल्यू 2xy। हम एक स्टेप और लिख देते हैं कि डायरेक्ट लिखेंगे शायद वो समझ में ना आए। देखिए y इंटू ये वाली वैल्यू, तो x प्लस वाई हम इसको लिख सकते हैं इजिकल टू 2xy, ठीक है। तो जब केवल y निकालेंगे तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी कि y का आंसर ये आएगा। एक मिनट, इसमें z भी तो था, z कहाँ चला गया? एक सेकेंड, यहाँ से गलती हुई है, z हमने छोड़ ही दिया है, z को हमें ध्यान में रखना था। यहाँ तक हमने बिल्कुल सही किया, यहाँ पे गड़बड़ किया। एक सेकेंड में फिर से करती हूँ, यहाँ तक, यहाँ पे 1/z आएगा। वही मैं सोच रही थी कि दोनों y के फॉर्म में कैसे आ गए। तो ये हो जाएगा 2/y इजिकल टू 1/x प्लस 1/z, ये ठीक है। अब इसमें एलसीएम लेंगे हम, 2/y इजिकल टू xz एलसीएम हो जाएगा और z प्लस एक्स आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, y इंटू z प्लस एक्स इजिकल टू 2xz। अब ठीक है, वो मुझे ऐसे पता चल गया कि हमने गड़बड़ की है कि दोनों तरफ y आ रहा था, फिर मैंने कहा कि हाँ तो z दिया था, z के फॉर्म में आंसर आना चाहिए था। इसमें पता चल गया कि यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट छूट गया था हमारा, ठीक। ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम करेंगे। मोस्टली ये बच्चों का गलत होता है, इसलिए बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन नंबर 10th में ये वैल्यू दी है a टू द पावर x इजिकल टू b टू द पावर y इजिकल टू c टू द पावर z इजिकल टू a। आपको बताना है x y z की वैल्यू, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन कल मैंने एक आपको करवाया था जिसमें आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी, इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल वैसे ही होगा, जैसे मान लीजिए हम इसको लेके चले a टू द पावर x इजिकल टू b, तो b की वैल्यू, या फिर हम एक काम कर लें कि या तो हम इसको लेफ्ट से लेके चलें या राइट से, बिल्कुल वैसे ही होगा और इसका आंसर भी 1 ही आएगा। जैसे हमने आपको कल एक क्लास में क्वेश्चन करवाया था कि हिंट दे रही हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। हिंट दे रही हूँ, क्वेश्चन आपके लिए है कि a की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, c की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, b की वैल्यू ये पुट कर दीजिए। दोनों की पावर अगर सेम हो जाएगी, बेस सेम होगा तो पावर को इक्वल कर देंगे। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, तो एक बार देख लीजिएगा। इसका आंसर भी मेरे ख्याल से ये 1 ही आएगा, तो इसके कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, √2 और 3√3 में क्या बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, इसको लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है कि √2 और 3√3 में लार्जर वैल्यू क्या है, इन दोनों में से बड़ा क्या है। तो ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन किए जाते हैं तो पावर को सेम करते हैं, ठीक। पावर को सेम करने की, जैसे यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं तो 2 ले लेंगे, ये 3 ले लेंगे, तो 2 और 3 का जो एलसीएम है वो 6 हो गया, यानी कि 3 × 2 6 आ गया, ठीक है। तो अब हम √2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। और हमें बेस को इक्वल लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 2 की पावर, यहाँ कर दें 1/6 और यहाँ पर इससे डिवाइड कर दें, 6 को 2 से डिवाइड करें। मतलब जब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब ये वाली वैल्यू है, जैसे 3√3 है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 1/3 और 3 की पावर 1/6 हम लिख लें, क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू एलसीएम 6 आया। अब इस 3 से इस 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 आ गया। अब देखिए दोनों में पावर सेम आ गई, ठीक है। तो जो बड़ी वैल्यू होगी तो वो बड़ा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वही लार्जर होगा। अब इसको क्या लिखेंगे, 8 टू द पावर 1/6, और इसे लिख देंगे 9 टू द पावर 3 3 जा 9 टू द पावर 1/6। अब इन दोनों में बड़ा क्या है, इन दोनों में बड़ा है 9 बड़ा है, तो ये लार्जर हो गया। ऐसे निकालेंगे पावर को सेम करके, ठीक है। तो अभी मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवा दिए, 11 क्वेश्चन हो गए आज, और कल मैंने लास्ट में आपको काफ़ी क्वेश्चन करवाए थे कल वाली क्लास में, तो दोनों को मिला के ये टॉपिक तो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, और जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों को वो सारे मुझे हाथ से लिख करके फ़ोटो खींच के कमेंट कर दीजिए, उसको मैं एज अ डाउट ले लूँगी, सबसे पहले वही करवाऊँगी, चाहे किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो एक काम और करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और सारे नोट्स आपको मिलते जाएंगे, हर सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, असाइनमेंट भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक्सप्लेन किए हुए भी हैं, जीके के क्वेश्चन विद आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। और जितने सोशल मीडिया के ग्रुप हैं सबको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें अपडेट होके मिलती रहें। तो आज की क्लास में यहीं ओवर कर रही हूँ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। हमारी ये 16 क्लास थी, तो 16 क्लासेस में हमने काफ़ी कुछ करवा दिया है, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके बाय। कुमार जी बहुत लेट हो गए, हाय मैम, हेलो, आप लेट आए हैं, लेट ज्वाइन किया है, अब हम क्लास छोड़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, ठीक है। जितना कराया उसको रिवीजन प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके बाय टू ऑल ऑफ यू।